जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, बीएसएफ एचसीएम और बीएसएफ के अंदर एचसीआरओ और आरएम की वैकेंसी आ रखी है। तो इसके अंदर दोनों के अंदर क्या डिफरेंट है, कौन सी बेस्ट पोस्ट है, किसमें सैलरी ज़्यादा है, किसमें प्रमोशन फास्ट है, किसकी जॉब प्रोफाइल अच्छी है, किसकी फैमिली लाइफ अच्छी है, किसकी मतलब ड्यूटी पहले से बढ़िया है, किसके अंदर ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। यानी कि इन दोनों पोस्ट के ऊपर आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि जो दोनों पोस्ट हैं ये 10+2 पास हैं। तो कुछ बच्चे जैसे ऐसे हैं कि बीएसएफ एचसीएम से अप्लाई कर रहे हैं और एचसीआरओ आरएम के अप्लाई करना चाहते हैं। तो उनके जो कमेंट आ रहे थे कि सर दोनों के अंदर बेस्ट कौन सी पोस्ट है, इसके ऊपर वीडियो बने ताकि हम दोनों की अगर तैयारी करें और दोनों में सिलेक्शन हो जाए तो हमें किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो आज के वीडियो में आपको इस संबंध में पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, बीएसएफ एचसीएम की तैयारी के संबंध में और अन्य आप किसी भी फोर्स से अगर आपने तैयारी कर रहे हैं तो मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है राकेश फौजी स्टडी पॉइंट। अगर आप उसको जुड़ना चाहते हैं उस चैनल से तो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, उस चैनल से आप जरूर जुड़े, एक बार विजिट जरूर करके देखें आप। तो दोस्तों, बीएसएफ एचसीएम और आरओ आरएम की सबसे पहले हम बात करते हैं इनके अंदर डिफरेंट के। तो शुरुआत में हम कहते हैं रैंक। तो रैंक जो होती है बीएसएफ एचसीआरओ से हैं आप, एचसीआरएम से हैं, आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल से हैं। तो इनकी जो रैंक होती है तीनों की वो हवलदार की रैंक होती है, जिसको साइड में 3 फीती लगी रहती है बाजू पे, तो उसको हेड कांस्टेबल हो जाता है, हवलदार रैंक होती है। तो तीनों के अंदर बीएसएफ एचसीआरओ आरएम और एचसीएम इनकी रैंक तो सेम होती है। इनका जो अभी बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की, तो जॉब प्रोफाइल जो होती है, जो आरओ और आरएम जो होते हैं ये होते हैं सिग्नल प्लाटून के अंदर। हर फोर्स के अंदर एक अलग अलग सिस्टम बना रखा है। अभी इनको ये मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, हॉस्पिटल स्टाफ है, जीडी के जवान है, टेक्निकल डिपार्टमेंट के जवान होते हैं। तो इस प्रकार से जो आरओ और आरएम से जो जवान भर्ती होते हैं उनको सिग्नल प्लाटून के अंदर अटैच किया जाता है। सिग्नल का काम करना पड़ता है उनको, यानी कि सिग्नल सेंटर जो का काम होता है कि जैसे किसी भी प्रकार के मैसेज जो होते हैं बटालियन के एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जो मैसेज होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, वो आदान प्रदान करना इधर अपने हाई अथॉरिटी ऑफिस में, सीनियर ऑफिस में, या कोई भी जवानों के संबंध में या कोई बटालियन के संबंध में, किसी प्रकार के ऑपरेशन के संबंध में, मूवमेंट के संबंध में जो भी जानकारी होती है सिग्नल सेंटर के द्वारा एक दूसरे के द्वारा भेजी जाती है, ताकि आदान प्रदान करने के लिए सिग्नल सेंटर जरूरी होता है। तो उसके अंदर एचसीआरओ और आरएम का जो जॉब होती है वो सिग्नल सेंटर के अंडर में आती है। ये अगर आपको अलग अलग में जानकारी चाहिए आरओ और आरएम की जॉब प्रोफाइल के बारे में तो मैंने डिटेल में इनका वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। सेम एचसीएम का बना रखा है, हर संबंध में बना रखा है एचसीएम का मैंने, सैलरी, प्रमोशन, जॉब प्रोफाइल, फैमिली लाइफ, फैसिलिटीज, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, ये वीडियो आप देख सकते हैं। और अगर हम बात करें एचसीएम की, तो एचसीएम जो होते हैं वो होते हैं मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर में आते हैं। तो इनका जो काम होता है ये ऑफिशियल वर्क होता है, तो इनको ऑफिस के अंदर वर्क होता है। इनका काम ये होता है कि जवानों का किसी प्रकार का छुट्टी है, मेडिकल है, वो कोई भी प्रकार की जानकारी है, जैसे ट्रांसफर से रिलेटेड है, किसी प्रकार के जवानों के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, उनका सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन रखना है, ये सभी जो जवाबदारी होती है एचसीएम की होती है, यानी कि मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट की होगी। तो जो एचसीएम होते हैं मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के होते हैं और जो आरओ और आरएम होते हैं वो सिग्नल डिपार्टमेंट के होते हैं। तो एक तो ये फर्क हो गया इनके अंदर। अब इनकी जो जॉब होती है इसके अंदर बेस्ट जॉब की हम बात करें तो आरओ और आरएम भी दोनों अलग अलग हो गई। अगर आरओ की हम बात करें तो आरओ का जो काम होता है उसका काम होता है रेडियो को ऑपरेट करना, आरएम का जो काम होता है रेडियो को मैकेनिक करना, और एचसीएम का जो काम होता है वो होता है कलरक का काम। तो आरओ आरएम का दोनों का काम अलग अलग होता है और एचसीएम का काम आपका ऑफिस का वर्क हो गया। तो आरएम का तो जो ड्यूटी होती है वो आरओ से बढ़िया होती है, लेकिन आरओ की जो ड्यूटी होती है वो आपको पोस्ट वगैरह पे, बॉर्डर एरिया में, हर जगह पे लगती, फील्ड में भी उसको जाना होता है। जैसे आपको किसी प्रकार के ऑपरेशन वगैरह में जाना है, पेट्रोलिंग ड्यूटी के साथ जाना है, या फिर बॉर्डर एरिया में जो पोस्ट कर रही है, बॉर्डर की सुरक्षा में जो ड्यूटी करती है वहाँ पे आरओ की ड्यूटी लगती है, लेकिन आरएम की नहीं लगती है। इसके अलावा सेम एचसीएम जो होता है तो एचसीएम की जो आपकी ड्यूटी होती है वो हेडक्वार्टर के अंदर रहती है, ऑफिशियल वर्क करना पड़ता है और हेडक्वार्टर के अंदर ही वो अटैच ड्यूटी करके ऑफिस के अंदर उनकी ड्यूटी रहती है। और एचसीएम का जो ड्यूटी का टाइम रहता है वो नॉर्मली 10 से 6 ड्यूटी का टाइम रहेगा, 9:30 से 5:30, जो 8 से 8.5 घंटे की ड्यूटी रहती है। लेकिन जो रेडियो ऑपरेटर्स होते हैं उनकी ड्यूटी का कोई ऐसे फिक्स टाइम नहीं रहता है, उनकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी चलती है कहीं पे, या फिर जैसे आपकी पोस्ट वगैरह के अंदर ड्यूटी है तो आपको ऑपरेशन में जाना है तो उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। सेम अगर आपकी किसी प्लाटून या कंपनी में पोस्टिंग होगी, आप 1 या 2 है तो आपका ड्यूटी का कोई टाइम नहीं रहता है। लेकिन एचसीएम की जो ड्यूटी होती है उसका जो टाइम होता है वो पीरियड टाइम पीरियड बढ़िया रहता है। तो अगर ड्यूटी के मामले में हम देखें तो एचसीएम जो है ये एचसीआरओ और आरएम से बेस्ट है, लेकिन एचसीआरएम जो है वो आरओ से बेस्ट है, लेकिन एचसीएम से नहीं। आरएम वो भी हेडक्वार्टर के अंदर है लेकिन उसको थोड़ा सा
एचसीएम की तरह ऑफिस के अंदर वर्क नहीं करना पड़ता, उसको थोड़ा बहुत बाहर का जैसे कोई सिग्नल के संबंध में जैसे लाइन हो गई, इंटरनल फ़ोन की लाइन है, कोई नेटवर्क की लाइन हो गई, नेटवर्क केबल होगी, उन सारी चीज़ का रिपेयरिंग करने के लिए कंप्यूटर वगैरह दाएँ बाएँ ऑफिसों में ग्राउंड में उसको वर्क करना पड़ता है। लेकिन एचसीएम का जो वर्क होता है वो सिर्फ ऑफिशियल वर्क होता है। तो फैमिली लाइफ की हम बात करें तो फैमिली लाइफ में भी एचसीएम बेस्ट है, क्योंकि आरओ को मैंने बताया कि दाएं बाएं ड्यूटी लगती है, आरएम भी हेडक्वार्टर में रहता है और एचसीएम भी हेडक्वार्टर में रहता है। लेकिन एचसीएम की तो ड्यूटी का जो टाइम होता है वो एक मतलब जनरल ड्यूटी का टाइम होता है, तो उनकी जो ऑफिस वर्क करने के बाद में अपने परिवार को टाइम दे सकते हैं, संडे का उनका ऑफर रहता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फैमिली लाइफ के बारे में भी आपका एचसीएम बेस्ट है। सैलरी की हम बात करें तो सैलरी दोनों की सेम ही होती है, क्योंकि दोनों हेड कांस्टेबल रैंक होती हैं और हेड कांस्टेबल रैंक पे आप किसी भी टेक्निकल डिपार्टमेंट में है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, सिग्नल डिपार्टमेंट में है, तो आपको जो सैलरी 25,500 से शुरू होती है। उसके बाद आपको डीए, टीपीटी, एचआरए जो भी अलाउंस मिलते हैं 25,500 पे मिलते हैं। तो जो अलाउंस होते हैं वो दोनों पोस्ट को सेम मिलते हैं। आपको सैलरी के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, मैंने सैलरी के संबंध में ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। प्रमोशन जो होता है, प्रमोशन भी सभी का, चाहे एचसीआरओ आरएम से हैं चाहे आपको एचसीएम से हैं, तो प्रमोशन सभी का होता है। हेड कांस्टेबल के बाद एएसआई, एएसआई के बाद में एसआई। फ़र्क ये होता है कि अगर आप एचसीएम से हैं तो आप हेड एएसआई बनने के बाद एएसआई एम हो जाएंगे। इसके बाद में अगर आप आरओ से है तो एएसआई आरओ हो जाएंगे, आरएम से है तो एएसआई आरएम हो जाएंगे। सेम एएसआई के बाद आपको एसआई बनते हैं, एसआई आरएम, एसआई आरओ, एसआई एचसीएम, फिर इंस्पेक्टर हो जाता है। तो प्रमोशन भी सेम होता है, लगभग थोड़ा बहुत 1-2 साल का आगे पीछे चलता रहता है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको क्वालिफिकेशन दोनों की 10+2 है, लेकिन एचसीएम के अंदर आप अप्लाई करते तो आप किसी भी सब्जेक्ट से आपने 10+2 पास करे, चाहे आर्ट्स से हैं, चाहे मैथ साइंस से हैं, चाहे बायो से हैं, चाहे आप कॉमर्स से हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से आपने 10+2 पास की है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप एचसीआर और आरएम में ये नहीं कि आप हर सब्जेक्ट से पास कर रखे तो आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन दोनों की 10+2 ही होती है। इसके बाद में ड्यूटी पैलेस के बारे में मैंने आपको पहले से बता दिया है कि ड्यूटी सबकी, जैसे एचसीएम जो होता है वो हेडक्वार्टर के अंदर डिटेल रहता है, आरओ आरएम जो होते आरएम की ज़्यादातर ड्यूटी बटालियन हेडक्वार्टर में रहती है, लेकिन आरओ की अदर एरिया में भी चला जाता है। और जो आरओ होता है उसको तो पोस्ट वगैरह ऑपरेशनल ड्यूटी भी करनी पड़ती है, एचसीएम वगैरह किसी प्रकार की ऑपरेशनल ड्यूटी में यूज में नहीं लिया जाता है। अगर हम बात करें रेस्पेक्ट की, तो रेस्पेक्ट के मामले में भी एचसीएम की पोस्ट बेस्ट है इन दोनों से, क्योंकि एचसीएम का जो काम होता है वो ऑफिशियल वर्क होता है, जवानों का काम करना पड़ता है। तो जवानों को अपना काम, कुछ भी प्रॉब्लम होती है वो एचसीएम के पास जाता है कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये काम करना है, या मेरे को डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्लेम पास नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो उसमें एचसीएम के पास जाना पड़ता है। लेकिन जो सिग्नल डिपार्टमेंट के जो आरओ और आरएम होते हैं उनका जो काम होता है वो जवानों से रिलेटेड नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो जो एचसीएम जो होते हैं वो जवानों से रिलेटेड वर्क करते हैं, तो जवान उनको ठीक प्रकार से पहचानते हैं, उसी प्रकार से रिस्पेक्ट मिलती है और उनके पास में काम करवाने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन सिग्नल प्लाटून के जो जवान होते हैं उनके पास जीडी के जवानों को जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। फैमिली लाइफ के मैंने बताया दिया आपको। फैसिलिटीज़ की हम बात करें तो फैसिलिटीज़ के मामले में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के बीएसएफ की तरफ से जो फैसिलिटी मिलती हैं वो सभी को सेम मिलती है। चाहे आपके किसी भी रैंक या किसी भी जगह पे आप ड्यूटी कर रहे हैं तो लगभग फैसिलिटीज़ वगैरह सेम मिलती हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए आपको तो बीएसएफ एचसीएम की जो जॉब है वो आपके आरओ आरएम से बढ़िया है, और आप आरओ और आरएम में अगर चूज़ करेंगे तो आरएम की बेस्ट है। और तीनों के अंदर अगर आप कंपेयर करते हैं तो बीएसएफ एचसीएम की पोस्ट बेस्ट पोस्ट है। उसका अच्छा मतलब अगर आप सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में जाना चाहते हैं और आप 10+2 पास हैं तो एचसीएम से अच्छी पोस्ट आपके लिए कोई भी नहीं है। उसके बाद में दूसरा नंबर आपका आता है बीएसएफ एचसी आरएम, उसके बाद में आरओ। पोस्ट तीनों अच्छी हैं, नौकरी तीनों की अच्छी है, लेकिन अगर थोड़ा सा कंपेयर अगर हम करके देखते हैं तो बीएसएफ एचसीएम की पोस्ट बेस्ट है। तो दोस्तों आपको फॉर्म अप्लाई, अगर आप मतलब 10+2 में आपकी क्वालिफिकेशन अगर दोनों के अंदर एलिजिबल है, दोनों में आप फॉर्म अप्लाई करें और अच्छे से तैयारी करें, जिसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। अपना अच्छी सैलरी, खासी सैलरी है, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जॉब भी अच्छी है, क्योंकि एक जवान को कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में 20 साल लगती है, आप डायरेक्ट हेड कांस्टेबल रैंक पे भर्ती हो रहे हैं। तो बेहतरीन जॉब है, किसी भी जॉब पे आपका सिलेक्शन हो जाए तीनों बेहतरीन है। तो आज के वीडियो में दोस्तों यही जानकारी थी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय